अमित जी, दिस इज आलोक फ्रॉम bhaskar@com। सर, अच्छा सर, सवाल ये है कि आंखें 2 करने के पीछे का क्या 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 सोच है आपकी कि आंखें के बाद आंखें 2 में आपने हामी भरी? इतना कुछ देखने के बाद भी सोचना पड़ेगा आपको। सेल्फी ले लूंगा आपके साथ। नहीं सर, सवाल ये है कि आंखें जहां पे खत्म हुई थी, ये कहानी क्या वहीं से आगे बढ़ेगी, क्योंकि नए किरदार भी इसमें आने वाले हैं? जी, आंखें जहां खत्म हुई उसके बाद जो शुरुआत होगी वो होगी आंखें 2। कहानी नई होगी, कुछ कलाकार पुराने वाले हैं और पुराने हो भी गए हैं, लेकिन कुछ नए और बहुत खूबसूरत कलाकार भी हैं। और निर्माता अनीस बज़मी साहब, जिनके बारे में इतना कुछ सुन चुके हैं पहले, और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य कि इनके साथ मैं पहली बार काम करने जा रहा हूँ, तो मैं बहुत उत्सुकता के साथ ये समय देता हूँ। थैंक यू सर। अनीस जी, भावना शर्मा, मूलतः आप राइटर रहे हैं और जो पहली आंखें हैं वो बहुत ही बेहतरीन थी, तो एज ए डायरेक्टर क्या आपके ऊपर प्रेशर है कि डायरेक्शन के साथ साथ कहानी को और ज्यादा अच्छा इम्प्रूव किया जाए? मेरा मानना ये है दोस्तों कि एक खूबसूरत और अच्छी फिल्म बनाना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। और जो ये पहली फिल्म थी आंखें, वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त उसका कॉन्सेप्ट था। तो जब मुझे गौरांग साहब ने जब बुलाया और मुझे कहा कि अनीस तुम ये फिल्म करना चाहोगे, तो आप यकीन करिए कि ये जो करना चाहोगे जो लफ्ज़ है उसके पहले मैंने कहा हाँ। तो ही वाज शॉक कि इतनी जल्दी आपने कैसे। तो मेरा ये मानना था इस फिल्म को करने के पीछे मेरे जो 2 रीज़न थे। नंबर 1 रीज़न कि मैंने बहुत सारी फिल्में लिखी, बहुत फिल्में डायरेक्ट की, तकरीबन सारे एक्टरों के साथ मैंने काम किया है, बट आप मुझे फिर भी थोड़ा सा अनलकी कह सकते हैं, थोड़ा सा बदकिस्मत, इसलिए कि मैंने अमित जी के लिए कोई फिल्म नहीं लिखी थी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इस फिल्म में अमित जी हैं। जिस तरह बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है कि अमित जी के साथ काम करें, तो मैंने शायद ही अमित जी की कोई फिल्म ऐसी होगी जो मुझसे छूटी हो। मैंने हमेशा उनकी फिल्में देखी है और इतनी बार देखी है कि कई फिल्मों के डायलॉग्स तक मुझे याद है, और ये सपना जो है इस फिल्म में पूरा होने जा रहा है। तो मैंने गौरांग साहब को पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने दिया, मैं एकदम उछल के मैंने कहा कि हाँ। तो बहुत सारी फिल्में लिखने के बाद भी एक अजीब सा आज एक्साइटमेंट है। आज जिनको मैं सारी जिंदगी मतलब पर्दे पे देखता रहा और सराहता रहा, उनके पास बैठने का मुझे मौका मिला है, और मैं अमित जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कहा। बहुत खूबसूरत फिल्म लिखी है, और मुझे लगता है कि जो पहली फिल्म है उससे हमारी कोशिश ये है कि एक उससे बड़ी फिल्म और उससे खूबसूरत फिल्म बनाएं। और मुझे ये लगता है कि सपना इसलिए भी पूरा हो सकता है कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं मिस्टर गौरांग दोषी, इसमें इनमें एक बड़ी खूबी है कि वो सपना देख सकते हैं और बड़ा सपना देख सकते हैं। तो वो साथ हैं और बहुत अच्छे अच्छे और एक्टर्स जो हैं इस फिल्म में हैं। अरशद, जिनके साथ काफी दिनों से काम करना था, इसमें भी बहुत खूबसूरत इनका रोल है। बहुत सारे और लोग हैं। तो ये मैं सोचता हूं कि जो पहली फिल्म जो बनाई है, जो बहुत खूबसूरत फिल्म थी, उससे ज्यादा अच्छी और बड़ी और खूबसूरत फिल्म देखने का ऑडियंस को मौका मिलेगा। तो अरशद से सवाल मेरा ये जी जरूर, हाँ बोलो। ABCL से आपकी शुरुआत हुई थी, बिल्कुल, और कभी आपने ऐसा सोचा था कि एक दिन थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, अमित जी के साथ आप शेयर करेंगे? मैं अभी मेरा 125 करोड़ जनता ऐसी है जो अमित जी की फैन है। मैं भी बचपन से आई हैव लव्ड हिम एंड ही इज माय हीरो एंड ही विल ऑलवेज बी माय हीरो एंड देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। रिस्पेक्ट टू ऑल द एक्टर्स, बट क्या होता है कि व्हेन यू लव समबडी and that's it, there's nothing goes beyond that. So for me he's everything. And then किस्मत ऐसी कि जब पहली फिल्म की वो भी इन्होंने प्रोड्यूस की और हमने एक फिल्म की थी, that was unfortunate what happened with the film, but ये दूसरी बार मौका मिल रहा है मुझे
And मेरे ख्याल से it's been approximately almost about 20 years in this industry. And after that, I am so happy. You have no idea. So happy to be here. I mean, I don't think any actor is complete if he hasn't shared the screen with Mr. Bachchan. That is true. Yes, Mr. Bachchan, why Aankhein 2? Why not Kaate 2? You asking me? Yes, sir. यार ये आज आंखें 2 का दिन है. कांटे. But still, there were rumors saying that even Kaate 2 is gonna come. सर आकर के मुझे बाद में बताइएगा, मैंने तो सुना नहीं अभी तक. And my second question is, Arjun Rampal is gonna continue the second series. Why not Akshay Kumar? He's busy making crack. Hi, this is Ravi Kumar from Bollywood Helpline. मेरा सवाल बच्चन सर आपसे है. सर आंखें 2 कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी काफी अनयूजुअल होगी. मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक कलाकार के तौर पर अगर किसी फिल्म की कहानी अगर कल्पना से परे होती है तो एक कलाकार के तौर पर कितनी कठिनाई, कितने चैलेंजेस होते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसके बारे में. वो जितनी कठिनाइयाँ होती है वो सब निर्देशक और निर्माता तय करते हैं और लेखक तय करते हैं. एज एन तो जैसे लेखक लिख करके देगा उसे हम कोशिश करते हैं कि उसे निभा सकें जितनी भी हम में ताकत है. तो अपनी तरफ से ये कुछ मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो उनके ऊपर छोड़ देता हूँ. वो जो लिखते हैं, वो जो निर्देशन करते हैं और जो प्रोडक्शन करते हैं, उसी के मुताबिक चलने की कोशिश करता हूँ. अच्छा मुझे बताइए कि अगर मुझे उनसे पूछना है म्यूजिक के बारे में, कैन आई आस्क देम अ क्वेश्चन? हाउ डिफरेंट इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम अ बेबी डॉल टू अ चिटिया कलाइया? हाउ डिफरेंट इज द म्यूजिक ऑफ आंखें 2? Trust me, when I met Meet Brothers, they are fantastic people, brilliant people. But the genre what they have taken this time is absolutely different from Chittiyan Kalaiya and Baby Doll, because this has lot of grandeur, lot of different versions of music and instrument which has been played. And trust me, hopefully this should be their best album till date. Manish sir, hi, over here, to your left. I just stand over here. Yeah. Saif here from Bollywood now. Anish sir, we have known you for doing some great comedy movies, right from the start of your career. So, इस फिल्म में ये सिर्फ एक crime thriller होगा या there will be this mashup of comedy into this thing? मैंने काफी कॉमेडी फिल्में बनाई है, लेकिन आप शायद भूल रहे, मैंने एक फिल्म बनाई थी प्यार तो होना ही था, जो प्योर रोमांटिक फिल्म थी. उसके बाद मैंने एक फिल्म बनाई थी दीवानगी विद अजय देवगन, जो एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी. और सस्पेंस के जो 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब्बास भाई, मस्तान भाई और हुसैन भाई, अगर उन्होंने मुझे फिल्म देख के कहा था कि अनीस ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, अगर उनको फिल्म बहुत अच्छी लगी है तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत खूबसूरत एक सस्पेंस फिल्म बनाई थी. ये फिल्म जो है वो एक थ्रिलर है, लेकिन इसमें बहुत सारा ब्लैक ह्यूमर है और ह्यूमर जो है वो इस फिल्म में रहेगा. Amit ji, usually when we interact, you've been telling us that you imbibe the energies of the youth. So how much energy did you imbibe from the leading lady? Not only the leading ladies, I think in the entire audience today, I guess that I'm the oldest, unless Mataji is, I don't know her age, I don't like to ask, but yeah, at 74, it's tough, but I'm happy to be in the company of youngsters, and I always feel that this generation of our talent and the youth that we have is an amazing group of youngsters. I've had just the great privilege of being with them, working with them, and I learn so much from them every day. It surprises me and amazes me that how wonderfully they are able to perform even in their very first outings. And I'm just so inspired by them every time I see some of their films. I meet them and talk to them, and I work with a lot of them. The average age on my sets is about 25, and so you can imagine what I go through.
but it's really very revealing for me as an artist to see this younger generation, and I wish them all the very best. And I hope that even at the end of this venture, I shall be more educated, more knowledgeed as far as the talent that I'm going to be working with is concerned. अरशद, अक्षय ने आपको रिप्लेस किया जॉली एलएलबी में, आपने अक्षय को रिप्लेस किया आंखें 2 में, हिसाब बराबर समझे? ये बहुत पुरानी प्लानिंग है, हमने बचपन में सोचा था क्या करेंगे। ये इत्तेफाक है, अभी ऐसे इसमें कोई कुछ नहीं है, होता है ऐसा, कभी कोई ये रोल कर लेता है, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अनीस जी, इज इलियाना पार्ट ऑफ दिस फिल्म? या जितने लोगों को आपने भी पर्दे पे देखा वो सब हैं इस फिल्म में। नहीं, आपको क्या लगा कि ऐसे ही दिखा दिया? जी, रचना को देखे नहीं ट्रेलर में, उनका कोई ये नहीं दिखा इसलिए। हाँ जी, है कहाँ यार? अमित जी यहाँ। Oh, sorry, yeah. No, because we saw Ileana in the trailer, we didn't see a promo shot of Regina. So we are just wondering if... you didn't see a proper shot of Regina? A promo shot of Regina. Saw her live? But you saw her live? Yeah, that's right. I mean, just had a confusion, so just thought of asking it out. No, there's no confusion at all. Also, how much will you miss Akshay Kumar and Parish Rawal in this film? Yeah, I'm going to miss everybody, and I'm going to welcome everybody again on this project. अनीस जी, आप यहाँ, अनीस जी, आप स्टाइलिश फिल्म बनाने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। आप स्टाइलिश फिल्म बनाने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि आप बहुत अच्छे राइटर हैं, तो इसमें स्टोरी भी है और थ्रिलर भी है। इन सबको एक साथ ब्लेंड करना कितना मुश्किल था? मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि फिल्म बनाना अपने आप में ही बहुत मुश्किल काम है, और फिल्म अगर बहुत अच्छी बन जाए तो वो एक करिश्मा है। तो वो बहुत लगन और बहुत मेहनत से फिल्म लिखने के बाद भी जब पिक्चर बहुत अच्छी बनती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये फिल्म की जो कहानी है, इसका आइडिया जो है हमारे प्रोड्यूसर जो मिस्टर गौरांग दोषी हैं, इन्होंने दिया है। तो इस फिल्म में एक अच्छी बात यह है कि प्रोड्यूसर भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि नहीं भाई ये फिल्म को इस तरह बनाना है, इतने अच्छे लेवल पे बनाना है, इसलिए कि कहानी जो है इनकी है, और मैं और नीरज और काफ़ी और लोग हैं, सब साथ में लिख रहे हैं फिल्म। मेरा ऐसा मानना है कि जब एक बार फिल्म अच्छी लिख ली जाए तो उसे बनाना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर अच्छी फिल्म आपको बनानी है तो उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, कहानी और उसके बाद सारे जो ग्रेट एक्टर्स हमारे साथ हैं उनके परफॉर्मेंस। अरशद वारसी, जया जी भी आपकी फैन हैं। मैं जया जी का फैन हूँ और मैं डरता भी उनसे बहुत। Anees, hi. In the first part of Aankhein, we had a small romantic angle between Arjun and Sushmita. This time, since you have 2 heroines, as we have seen, would there be a romantic angle as well in the movie, apart from the thrills that you would be adding? I'm going to walk off with both of them. I'm just telling you beforehand. मेरा सवाल मीत ब्रदर्स से। No, just kidding. मीत ब्रदर्स, क्या इसमें भी फटेला जाप टाइप का कोई गाना? एक मिनट, उनका जवाब तो सुन लीजिए। क्या इसमें भी फटेला जेब सिल जाएगा टाइप का कोई गाना होगा? टपोरी सॉन्ग? नहीं, when गुरांग जी ने हमें बोला कि you have to do what you do, so हमारा एक स्टाइल है म्यूजिक का, तो बिल्कुल फ्रेश और डिफरेंट आंखें 2 का म्यूजिक होगा, जो इट्स वेरी मीत ब्रो स्टाइल। तो गौरांग जी के कान बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी ट्यून सिलेक्ट की हैं, एंड हम दोनों को ऐसा लगता है कि ये हमारी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एल्बम है। और जैसे आपने पूछा कि क्योंकि आंखें 2 है, तो जो जॉनर थे उस फिल्म के अंदर, उस जॉनर के हमने गाने बनाए हैं ताकि एक कनेक्शन रहे फिल्म के साथ। तो आपको उस स्पेस में मिलेगा, लेकिन अलग होगा, फटेला जेब जैसा नहीं होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। दैट विल बी मीत ब्रो स्टाइल along with Gaurang Doshi's supervision and Anees भाई's direction. अमित जी, एक सवाल आपसे, आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन रहे हैं, तो MS धोनी पर फिल्म आ रही है, तो आप क्या MS धोनी का ट्रेलर आपने देखा, कैसा लगा आपको? जी, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। Mr. Bachchan, sir, you've always been so encouraging of young talent, not just, I'm right at the back here, you can't see me, just my hand. You've always been so encouraging of young talent, not just actors, but also athletes as well. Is there anything you feel that we should be doing to support our athletes more? You've been tweeting a lot about our athletes in the Olympics. Yeah, I think they need the whole country's support
it's not an easy task to get up there and perform the way they have been performing. And I really applaud the fact that they're able to bring the name of the country on an international platform, and that's most creditable. It's a tough job. It's very difficult to get up there. And it's extremely, extremely laudable that we've had so many talents this year representing the country at the Olympics. It's another matter that they have not been able to bring in the medals, but you know, medals are not everything in life. And I think this experience, this exposure will help them a lot. And I'm pretty certain that when the next Olympics are held in Moscow, is it Moscow or is it the Middle East? 2020, we will do much better than, it's in Japan. Yeah, it's in Japan. Fantastic, ladies and gentlemen. On that note, amen to that. Thank you very much for your questions.